सो आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से। 9th क्वेश्चन में हमें बोला हुआ है कि एक 2 डिजिट नंबर है जो हमें मिलता है कब, बाय आइदर मल्टीप्लाइंग द सम ऑफ द डिजिट्स बाय 8 एंड देन सब्ट्रैक्टिंग 5, और एक तो कैसे हो गया, दूसरा कंडीशन क्या है, और बाय मल्टीप्लाइंग द डिफरेंस ऑफ द डिजिट्स बाय 16 एंड देन एडिंग 3। सो नंबर की बात कर रहा है, तो नंबर मैंने बताया था जब भी कभी बात करें नंबर की तो नंबर मानना है हमें 10x प्लस वाई या 10y प्लस एक्स, इस तरीके से मानना होता है। हमने माना लेट यूनिट डिजिट बी एक्स, नंबर की जो यूनिट डिजिट x है एंड टेंस डिजिट बी y, तो नंबर क्या हो जाएगा, ये मैंने बताया था टेंस डिजिट जो होती है उसमें 10 मल्टीप्लाई होता है और जो यूनिट डिजिट होती है उसमें 1 मल्टीप्लाई होता है, तो इट इज 10x plus y 10y प्लस 10y plus x 10y प्लस x, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे बोला हुआ है ए 2 डिजिट नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय आइदर मल्टीप्लाइंग द सम ऑफ द डिजिट्स। डिजिट्स कौन कौन है यहाँ पे, x और y डिजिट्स है ना, तो सम ऑफ डिजिट्स को मल्टीप्लाई करना है बाय 8, सो 8 मल्टीप्लाई सम ऑफ डिजिट्स, है ना, बाय आइदर मल्टीप्लाइंग द सम ऑफ डिजिट्स बाय 8 एंड सब्ट्रैक्टिंग 5, एंड सब्ट्रैक्ट करना है 5 फ्रॉम दिस, तो हमें क्या ऑब्टेन होगा, नंबर ऑब्टेन होगा हमें। एंड व्हाट इज द नंबर, नंबर इज 10y प्लस x। बताइए सभी लोगों को समझ में आई ये बात, फिर से सुनो, फिर से देखेंगे सभी। कह रहा है हमसे कि अ 2 डिजिट नंबर इज ऑब्टेन्ड, नंबर ऑब्टेन होगा, ये नंबर ऑब्टेन होगा, ठीक है, कब, बाय आइदर मल्टीप्लाइंग द सम ऑफ द डिजिट्स बाय 8, जो सम ऑफ डिजिट्स है उसको मल्टीप्लाई कर दें अगर हम 8 से, तो सम ऑफ डिजिट्स को मैंने मल्टीप्लाई करा 8 से, एंड देन सब्ट्रैक्ट माइनस एंड देन सब्ट्रैक्ट 5, तो सब्ट्रैक्ट कर दिया 5 उसमें से, सो -5 कर दिया, तो हमें क्या ऑब्टेन होगा, नंबर ऑब्टेन होगा। सो बस यही हमने करा। नाउ इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। इट इज 8x प्लस 8y माइनस 5 इक्वल्स टू 10y प्लस x। सो x को हम लेफ्ट साइड में लाएंगे, इट बिकम 7x, 10y को इस साइड लाएंगे तो -2y हो गया, एंड इक्वल्स टू 5। फर्स्ट इक्वेशन बन गया। मैं इक्वेशन बना के छोड़ दूंगा, आगे सॉल्व कर लेना खुद, आज ये चैप्टर खत्म करना है हमें। नाउ सेकंड कंडीशन हमें क्या दी हुई है, और बाय मल्टीप्लाइंग द डिफरेंस ऑफ द डिजिट्स बाय 16, जो डिफरेंस है डिजिट्स का उसको मल्टीप्लाई करा किससे हमने, बाय 16, ठीक है ना, तो डिफरेंस ऑफ डिजिट्स इज मल्टीप्लाई बाय 16। सो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 16 मल्टीप्लाई डिफरेंस ऑफ डिजिट्स एंड देन एडिंग 3, और उसमें ऐड करते हैं 3 तो भी हमें नंबर ऑब्टेन होता है। सो इट इज 10y प्लस x, तब भी हमें क्या होगा, नंबर ऑब्टेन होगा। सो इट इज 16x माइनस 16y प्लस 3 इक्वल्स टू 10y प्लस x, ठीक है। x को लेफ्ट साइड में लाए तो इट इज 15x, 10y को भी इस तरफ लाए तो -26y इक्वल्स टू -3। 3 जो प्लस का था वो आरएचएस में चला गया तो इट बिकम्स -3। नाउ यू कैन सॉल्व दीज टू इक्वेशन। फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं आप लोगों, yes sir बाय Yes, sir. सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। देन जब x और y की वैल्यू आ जाएगी तो आप नंबर बताएंगे क्या होगा। नंबर वाज 10y प्लस x, तो यहाँ y और x की वैल्यू पुट करना तो नंबर आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगर ये क्लियर है तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमसे कि रेलवे हाफ टिकट कॉस्ट हाफ द फुल फेयर। रेलवे का जो हाफ टिकट है ना, हाफ टिकट का कॉस्ट क्या है, हाफ द फुल फेयर, बट द रिजर्वेशन चार्जेस आर द सेम। मतलब दो तरीके के चार्जेस यहाँ लग रहे हैं, एक टिकट में दो तरीके के चार्जेस लगते हैं। वन इज फेयर चार्जेस, है ना, फर्स्ट क्लास फेयर, एंड सेकंड इज रिजर्वेशन चार्जेस। सो ये दो तरीके के चार्जेस लग रहे हैं किसी टिकट पे, बट जो हाफ टिकट होता है ना, उस हाफ टिकट पे वो कह रहा है जो फेयर है ना,
जो भी फेयर है, जो भी किराया है, उसका आधा किराया लगेगा, ठीक है, हाफ टिकट पे, लेकिन रिजर्वेशन चार्जेस सेम रहेंगे। सो एक पर्सन है कोई जो फर्स्ट क्लास टिकट बुक करता है, वन रिजर्व फर्स्ट क्लास टिकट फ्रॉम स्टेशन ए टू बी, और उसको कॉस्ट कितने का पड़ता है, वो 2530 रुपए का, 2530 का। ऑल्सो वन रिजर्व, अभी कोई दूसरा पर्सन है वो रिजर्व करता है फर्स्ट क्लास टिकट एंड वन रिजर्व फर्स्ट क्लास हाफ टिकट, तो मतलब एक फुल टिकट और एक हाफ टिकट, दो केस है। अब समझो बात को जरा, देखो एक बंदा है, किसी ने एक टिकट बुक करा, दूसरे ने कितना करा, 1.5 टिकट बुक करा, ठीक है। तो यहाँ इसको कितने का पड़ा, ये एक टिकट 2530 रुपए का, इसको कितने का पड़ा, 3810 का। तो हमसे पूछ रहा है फुल फर्स्ट क्लास फेयर बताओ कितना होगा ए स्टेशन से बी तक, और रिजर्वेशन चार्जेस, ये दो चीजें बतानी है। हमने इसे एक्स मान लेंगे, इसको वाई मान लेंगे, ठीक है। पहले सुन लो कैसे करेंगे इसको। तो देखो इसने एक टिकट बुक करा, तो एक टिकट बुक करने में उसको कौन कौन से चार्जेस देने होंगे, फर्स्ट क्लास टिकट फेयर देगा इतना, और रिजर्वेशन चार्जेस भी देगा। तो इट इज एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 2530। क्लियर है। एंड जो ये 1.5 टिकट बुक हुआ, इस 1.5 टिकट बुक करने के लिए उसको क्या चार्जेस पे करना होगा, एक टिकट का तो फुल देना होगा, है ना, मतलब एक टिकट का तो वो फुल देगा, मतलब जो क्लास फेयर है फर्स्ट क्लास फेयर, उसको एक तो ये पूरा देना पड़ेगा एक्स, है ना, लेकिन हाफ टिकट और बुक करा है उसने, तो हाफ और देना होगा, तो इट इज 3, या ऐसे ही लिख लो 1/1/2 एक्स, ये इतना चार्जेस पे करना होगा उसको क्लास फेयर का। लेकिन रिजर्वेशन चार्जेस भी है कुछ, रिजर्वेशन चार्जेस कितना होगा, इस वन टिकट का अलग होगा रिजर्वेशन चार्ज, हाफ का अलग होगा, और दोनों का मतलब रिजर्वेशन चार्जेस पूरा रहेगा, उसमें कोई डिडक्शन नहीं है। सो इट इज वाई प्लस वाई मतलब 2y इक्वल्स टू 3810। इस 1/2 को मैं लिख सकता हूँ 3/2x प्लस 2y इक्वल्स टू 3810। नाउ इट बिकम्स 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 3810। ये बताओ मुझे सेकंड केस समझ में आया या नहीं। सर आ गया। फिर से देखो जिसको नहीं आया, मतलब वैसे तो आ गया है बोल रहे हो, बट फिर भी देख लो एक बार। लेट फुल फर्स्ट क्लास फेयर बी रुपीज एक्स एंड रिजर्वेशन चार्जेस बी रुपीज वाई। सो फॉर फर्स्ट केस, जो फुल टिकट है, मतलब एक टिकट उसने बुक किया, तो उसके लिए फर्स्ट क्लास फेयर भी लगेगा और रिजर्वेशन चार्जेस भी लगेगा, तो एक्स प्लस वाई इज 2530, फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड केस में हाफ 1.5 टिकट बुक करा है, सो फर्स्ट क्लास जो फेयर होगा उसमें 1.5 यूज होगा इंटू एक्स, क्योंकि एक्स उसका फर्स्ट क्लास फेयर था, प्लस रिजर्वेशन चार्जेस जो कि दो टिकट के लिए जाएंगे उससे, इक्वल्स टू 3810। सो इसको हम लिख सकते हैं 3/2x प्लस 2y 3810। एलसीएम लिया, सो एलसीएम लेने के बाद कितना बन जाएगा ये, 3x प्लस 4y, 2 इधर मल्टीप्लाई होगा इस तरफ आके, तो इट इज 20, 8 2 16, 3 2 6 7 7 7 6 2 0। ये सेकंड इक्वेशन हो गई। नाउ बताओ इसमें अगर कोई डाउट है तो, इस इक्वेशंस को सॉल्व करना है, वो आई थिंक तुम्हें कर लेना चाहिए खुद से, अगर ना हो तो बताना। ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं सभी लोग, मल्टीप्लाई कर लेना, यस सर। 3 से मल्टीप्लाई कर लेना और सॉल्व कर लेना, है ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई बाय सॉल्विंग दीस टू इक्वेशन। नाउ नेक्स्ट इज 11 क्वेश्चन, 12 एंड 13। तीन क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है तीनों, है ना, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 करने से पहले एक बात समझो पहले मेरी। सबको ये सीपीएसपी और प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट इन सब का कॉन्सेप्ट पता है, नहीं पता तो थोड़ा सा यस जान लो सर। बस, थोड़ा सा जान लो बस, है ना। देखो जब कभी हमें कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दिया होता है, तो दो चीजें हो सकती हैं, कॉस्ट प्राइस पे या तो लॉस होता है या तो प्रॉफिट होता है, ठीक है। सपोज हमें कॉस्ट प्राइस पता था, एक्स रुपीज था, ठीक है। अगर रुपीज एक्स कॉस्ट प्राइस है और इस पर 10% लॉस हो रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब जो सेलिंग प्राइस होगा वो कितना होगा,
सेलिंग देखो 10% तो नुकसान हो गया ना, तो सेलिंग प्राइस कितना रह गया अब 90% रह गया, 90% ऑफ एक्स। ये सीधा सीधा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ बिल्कुल, हमें कोई फॉर्मूला कोई कुछ याद नहीं रखना, सीधा ये समझो कि अगर एक्स रुपीज का कॉस्ट प्राइस है और 10% का लॉस हो गया, तो यानी कि सेलिंग प्राइस कितना रह गया 90% रह गया एक्स का। और अगर प्रॉफिट होता है 10%, ठीक है, अगर प्रॉफिट होता है 10%, तो उस केस में सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 110% ऑफ एक्स, मतलब 10% इंक्रीज हो जाएगा। प्रॉफिट के केस में इंक्रीज हो जाएगा, लॉस के केस में डिक्रीज हो जाएगा, 10% माइनस करेंगे लॉस के केस में। बोलो ये चीज समझ में आई है? इसी तरीके से मार्क्ड प्राइस और डिस्काउंट का केस होता है। डिस्काउंट देखो, लॉस या प्रॉफिट हमेशा होता है किस पे, कॉस्ट प्राइस पे, ठीक है। और मार्क्ड प्राइस होता है, मार्क्ड प्राइस कौन सा होता है, जो तुम देखते हो ना उस पे, जो भी कोई हम आइटम खरीदते हैं उस पे एक प्रिंटेड प्राइस आता है ना, लिस्ट प्राइस कहते हैं उसको या प्रिंटेड प्राइस कहते हैं, ठीक है। वो प्रिंटेड प्राइस पे हमें शॉपकीपर देता है डिस्काउंट, ठीक है। तो डिस्काउंट हमेशा जो होता है, डिस्काउंट होता है मार्क प्राइस पे, ठीक है, डिस्काउंट होता है मार्क प्राइस पे, डिस्काउंट हमेशा माइनस होगा। तो डिस्काउंट हमेशा माइनस होगा। अगर 10% उसने डिस्काउंट दिया, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि उसने मुझे वो आइटम कितने का सेल किया, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 90% ऑफ एक्स, ठीक है। सो सेलिंग प्राइस अगर हम कॉस्ट प्राइस से निकाल रहे हैं तो हम देखेंगे लॉस क्या हुआ है या प्रॉफिट हुआ है, और अगर हम सेलिंग प्राइस निकाल रहे हैं मार्केट प्राइस से, तो हम देखेंगे डिस्काउंट कितना हुआ है। डिस्काउंट हमेशा माइनस होगा, लॉस माइनस होगा, प्रॉफिट हमेशा प्लस होगा, ठीक है। अगर ये बात समझ में नहीं आई हो, एक बार फिर से देखना इस वीडियो को, समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी क्वेश्चन देखते हैं, उसमें भी कोशिश करना थोड़ा समझने की। नाउ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक शॉपकीपर है जो सेल करता है एक साड़ी एट 8% प्रॉफिट, एक स्वेटर को सेल करता है 10% डिस्काउंट पे, देयर बाय गेटिंग अ सम ऑफ ₹1008, ठीक है, उसको इतना पैसा मिलता है। ये सब करने पे 8% प्रॉफिट और 10% डिस्काउंट पे उसको 1008 का पड़ता है दोनों आइटम। ऐसे एक दूसरी कंडीशन भी दी हुई है। अब क्वेश्चन पूछा क्या हुआ है, कॉस्ट प्राइस ऑफ द साड़ी एंड लिस्ट प्राइस ऑफ द स्वेटर, हमसे दो चीजें पूछी है, तो हमने मान लिया कॉस्ट प्राइस ऑफ साड़ी बी रुपीज एक्स एंड लिस्ट प्राइस को मार्केट प्राइस भी कहते हैं, ठीक है। लिस्ट प्राइस या मार्केट प्राइस सेम बात है। लिस्ट प्राइस ऑफ स्वेटर बी रुपीज वाई। नाउ शॉपकीपर सेल करता है साड़ी को 8% प्रॉफिट पे, ठीक है। ये क्या है, उसको इतना पैसा मिला, मतलब ये सेलिंग प्राइस है उसका, है ना। 1008 क्या है, सेलिंग प्राइस। तो उसको 8% का प्रॉफिट हुआ। 8% का प्रॉफिट किस पे हुआ उसको, 8% का प्रॉफिट हुआ साड़ी पे। साड़ी कितने की थी, एक्स रुपीज की। अभी मैंने बताया, अभी मैंने बताया बिल्कुल कि एक्स रुपीज का अगर हमारे पास कॉस्ट प्राइस है और उस पर हमें प्रॉफिट हो रहा है, 8% का, तो हम क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, है ना। प्रॉफिट के केस में इंक्रीज करते हैं, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, कोई बताएगा मुझे। 8% अगर हमने X plus प्रॉफिट को इंक्रीज करा, 10%. हाँ, या तो X ऐसे कर, plus 8% of X. बिल्कुल सही है, या तो ऐसे कह लो कि x+8% ऑफ एक्स, या फिर सीधा हम ये बोल सकते हैं 108% ऑफ एक्स। 100 में 8 ऐड कर दो, या तो तुम इसको ये भी Yes, बोल sir. सकते हो x+8% ऑफ एक्स, लेकिन इससे क्या होगा, हमारा थोड़ा काम बढ़ जाएगा, है ना। तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी इक्वेशन, इसलिए सीधा लिखो ए 108% ऑफ एक्स, ठीक है। सो मैंने इसको लिख लिया 108% ऑफ एक्स, ठीक है। प्रॉफिट हुआ था क्योंकि स्वेटर पे 10% डिस्काउंट हो रहा है, सो डिस्काउंट के केस में क्या करना है, माइनस करना है, किसमें से, लिस्ट प्राइस में से। तो लिस्ट प्राइस है वाई, सो इट इज 90% प्लस 90% ऑफ वाई। बताओ कोई डाउट है तो उधर? ठीक है, No doubt, sir. तो सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करते हैं इसको, परसेंट हट के अपॉन में 100 आ जाएगा, तो इट इज 108/100। ऑफ का मतलब इनटू होता है, तो इनटू एक्स प्लस 90/100 इनटू वाई इक्वल्स टू 1008। नाउ तुम्हें क्या करना है, 100 से इसको कॉम एलसीएम लेके इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो इट इज 108x प्लस 90y 100800, ठीक है। या तो इसको यहीं छोड़ दो, या फिर 9 से कैंसिल कर दो, पूरे क्वेश्चन को डिवाइड कर दो 9 से। 9 1 9 टू 18, ये 9 10 जा हो गया, और ये 9 1 9, 10 बचा, 9 1 9 2 जा 18, ठीक है, ये आ रहा है।
इसको मान लेना फर्स्ट इक्वेशन। तो 12x प्लस 10y, अभी तो 2 से डिवाइड और हो जाएगा ये, एक बार और 2 से डिवाइड कर दो तो इट इज 6x प्लस 5y इक्वल्स टू 5600। फर्स्ट इक्वेशन आ गई है। नाउ सेकंड कंडीशन में क्या बोला है, इफ शी हैड सोल्ड द साड़ी एट 10% प्रॉफिट। अब की बार साड़ी को सेल किया जा रहा है 10% प्रॉफिट पे, पहले 8% प्रॉफिट पे सेल किया गया था, अभी 10% प्रॉफिट पे सेल कर रहे हैं तो 10% इंक्रीज हो जाएगा, मतलब 100 में 10 प्लस कर देंगे तो इट इज 110% ऑफ कॉस्ट प्राइस कितना था साड़ी का x, 110% ऑफ x प्लस स्वेटर का कितना है, स्वेटर का स्वेटर पे है हमें 8% डिस्काउंट हुआ है, तो स्वेटर का लिस्ट प्राइस था y, तो y में 8% कम करेंगे तो इट इज 92% ऑफ 92% of Y. y। 80% of Y. इट इज जो टोटल उसको प्राइस पड़ा हो 1028 का सेलिंग प्राइस, तो इट इज 1028। तो इसे हम लिख लेंगे 110 अपॉन 100 इंटू एक्स प्लस 92 बाय 100 इंटू वाई इक्वल्स टू 1028। नाउ 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा आरएचएस में जाके, तो इट इज 110 एक्स प्लस 92 वाई 102800। नाउ उसको डिवाइड किससे करें, इसको डिवाइड किससे करें बताओ, 2 से हो रहा है बस। 2 55x प्लस 46 46 ही आएगा। 6Y. सेकंड इक्वेशन, Equal to ठीक है। नाउ इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड एंड गेट द वैल्यू ऑफ x एंड y। x और y आ जाएगा जब इसको सॉल्व करोगे। सो ये होमवर्क में करने हैं तुमको, कंप्लीट करने हैं, कॉपी में मुझे कंप्लीट चाहिए सारे क्वेश्चंस ये, एटलीस्ट इतना तो कर ही सकते हो क्योंकि इतने सारे मैं क्वेश्चन ऑलरेडी करा चुका हूँ। सिर्फ रिमेनिंग पार्ट दे रहा हूँ होमवर्क में, पूरा क्वेश्चन मैं सॉल्व कर चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। इट इज सुसैन इन्वेस्टेड सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी इन टू स्कीम ए एंड बी, है ना। आप देखो ये स्कीम का पहले समझ लो चक्कर क्या है। सपोज हमने 100 रुपये इन्वेस्ट करे, ठीक है, 100 रुपये इन्वेस्ट करे एक साल के 10% पर एनम इंटरेस्ट पे, तो एक साल बाद इसका इंटरेस्ट कितना बनेगा, अगर 10% इंटरेस्ट पे मैं 100 रुपये सबमिट कर रहा हूँ कहीं जमा कर रहा हूँ तो कितना होगा अमाउंट, इंटरेस्ट कितना बनेगा भाई, 10% ऑफ 100, 10% ऑफ 100, सो ये परसेंट अपॉन में आया, 100 से 100 कैंसिल, तो 10 रुपये बना, 10 रुपये मुझे इंटरेस्ट के मिल रहे हैं, ठीक है। अगर 10 रुपये इंटरेस्ट के मिल रहे हैं तो अमाउंट कितना बनेगा, अमाउंट जो मिलेगा टोटल, भाई ये 100 रुपये भी तो मिलेंगे मुझे वापस, है ना, 10 रुपये तो इंटरेस्ट के हैं, 100 रुपये भी तो वापस मिलने हैं, तो 100 रुपये प्लस 10 रुपये टोटल 110 रुपये मिलने हैं, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली ये बोल सकता था कि मुझे अमाउंट जो मिलेगा एक साल बाद वो मिलेगा 110% ऑफ 100, ऐसा बोल सकता था क्या मैं, 110% ऑफ 100, मतलब ये परसेंट का साइन हटाया, 0 से 2 0 कैंसिल, 110 रुपीज मिलते। मतलब मैं ये सब ना करके पहले मैं इंटरेस्ट निकालता फिर मैं अमाउंट निकालूं, तो उससे अच्छा मैं ये करता कि डायरेक्ट अमाउंट निकालने के लिए ये कर सकता था, लेकिन इसमें इंटरेस्ट की बात कर रहा है ना शायद, हाँ तो फिर इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, सॉरी, अमाउंट निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस इंटरेस्ट ही निकालना है, तो इंटरेस्ट निकालना है तो वो तो सीधा है फिर 10% ऑफ जो भी हमें प्रिंसिपल दिया हुआ था, ठीक है। या फिर अगर ऐसे भी समझ में नहीं आता किसी को तो ऐसे समझ लो, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ये तो सबने पढ़ा होगा। पी होता है प्रिंसिपल, आर होता है रेट, टी होता है टाइम, ठीक है। प्रिंसिपल क्या क्या है, वो अमाउंट जो हम जमा कर रहे हैं कहीं बैंक में या फिर किसी को उधार दे रहे हैं, आर रेट है जिस रेट पे हम ब्याज लेंगे इंटरेस्ट लेंगे, एंड टी टाइम है जितने टाइम इंटरवल के हम उसके लिए उसे दे रहे हैं। अगर मैं बोलता हूँ पर एनम का मतलब होता है 1 ईयर, मतलब जो मैंने इंटरेस्ट लगाया है वो एक साल के लिए मैं लगा रहा हूँ, ठीक है। नाउ क्वेश्चन पे आते हैं अपने, क्वेश्चन में बोल रहा है सुसैन इन्वेस्टेड सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी इन टू स्कीम्स ए एंड बी, दो स्कीम में वो इन्वेस्ट करती है विच ऑफर्स इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 8% पर एनम, ये 8% पर एनम का उसको इंटरेस्ट देता है, ये 9% पर एनम का देता है, ठीक है, पर एनम।
सो शी रिसीव्ड 1860 एज एनुअल इंटरेस्ट। जब ऐसा वो करती है तो उसे 1860 का इंटरेस्ट मिलता है, एनुअल इंटरेस्ट। बट अगर वो इंटरचेंज कर दे अपना अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट 2 स्कीम्स में, तो उसको 20 रुपए एक्स्ट्रा मिलते हैं, ठीक है, एज एनुअल इंटरेस्ट। हाउ मच मनी डिड शी इन्वेस्ट इन ईच स्कीम? तो ईच स्कीम में उसने कितना कितना पैसा इन्वेस्ट किया, ठीक है। तो मैंने मान लिया ए में करा उसने ₹X और बी में करा उसने ₹Y। ठीक करा मैंने, एक्स और वाई मान लिया। सो लेट अमाउंट of money invested in scheme A be ₹X, ठीक है। amount of money invested in B is ₹Y, ठीक है। x रुपीज इन्वेस्ट करा A में और Y रुपीज इन्वेस्ट करा B में। सो इस तरीके से जब उसको इंटरेस्ट मिलना होगा तो A पे कितना ब्याज मिल रहा है? 8%, यानी कि 8% ऑफ कितना, 8% किस पे मिलेगा? x रुपीज पे, क्योंकि x रुपीज उसने इन्वेस्ट किए थे। तो 8% ऑफ x प्लस इन्वेस्ट की 9% ऑफ y इक्वल्स टू टोटल इंटरेस्ट मिला उसको 1860, तो इक्वल्स टू 1860। सो 8, अब इसको सॉल्व करेंगे। अगेन सॉल्व करने के लिए परसेंट को अपॉन में 100 हो जाएगा, ऑफ का मतलब इनटू x प्लस 9/100 इनटू y 1860। 100 इधर आके मल्टीप्लाई हो गया तो इट इज 8x प्लस 9y 18600 1860 और 2 0 लगा दी उसका आगे, ठीक है। नाउ ये फर्स्ट इक्वेशन अगर है, कैंसिल तो हो नहीं रहा किसी से, है ना। नाउ सेकंड में क्या कर रहा है? हाउएवर शी इंटरचेंज द अमाउंट, अब उसने इंटरचेंज कर दिया अमाउंट, मतलब ये 9% के ब्याज पे इसे दिया है और इसे 8%, ठीक है। तो अभी 9% किस पे लगेगा? x पे। तो 9% ऑफ x प्लस 8% ऑफ y। अब उसे कितना पैसा मिल रहा है? 20 रुपए। 20 रुपए नहीं मिल रहे, 20 रुपए मोर, है ना, एज एनुअल इंटरेस्ट। किससे मोर? जो पहले मिल रहा था उसको 1860, उससे 20 रुपए ज्यादा मिल रहा है। सो अभी कितना मिल रहा होगा? 1880 1880, ठीक है। सो इट इज 9x by 100 plus 8y by 100 1880, and we can write it 9x plus 8y equals to 188,000, second equation. Now you can solve these two equations, है ना। अब कोई मुझे आसान तरीका बताएगा इसको सॉल्व करने का? अगर तुमने पढ़ा है मुझे ध्यान से अभी तक, जो भी मैंने पढ़ाया है, तो मुझे बता सकते हो तुम इसका एक इजी मेथड। यस सर। सर पहले हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे, इधर सब्ट्रैक्ट कर बिल्कुल, देंगे, फिर जो एग्जैक्टली, इक्वेशंस आएंगी यस। सर ऐड अब कर कई बच्चे क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट इसमें लग जाएंगे मल्टीप्लाई, क्योंकि उन्हें दिख रहा है अच्छा यहाँ तो वो मेथड यूज ही नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है, वो कहीं भी यूज हो सकता है मेथड। देखो ये 8x और ये 8y, ठीक है, 9y 9x क्रॉस हो रहा है ना। तो क्रॉस होने के लिए कैसे, मैंने क्या बताया था? एक बार ऐड करेंगे, एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों इक्वेशन को, ठीक है। सो इट इज ऐड इक्वेशन 1 and 2। ऐड करोगे तो कितना आएगा? 9 8 17 17x प्लस 17y इक्वल्स टू, इसको ऐड कर दो 3 0 8 और 6 14 1 कैरी 8 8 16 1 17 और 374 आ रहा है ना, 374000, ठीक है। नाउ 17 को कॉमन लो, इट इज x प्लस वाई 374000। 17 से इसको कैंसिल करके बताओ जल्दी क्या आ रहा है? 17 से कैंसिल करो, सो 22,000। 22000, ठीक है। इसको मान लेंगे हम थर्ड इक्वेशन। नाउ ये जो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन थी, इनको अब हम करेंगे सब्ट्रैक्ट। सो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर रहा हूं मैं, तो 9x में से 8x माइनस करा मैंने, x आ गया। 8y में से 9y माइनस करा तो माइनस y आ गया, ठीक है। 1880 में से 186,000 माइनस करा तो इट इज, अभी बताया था हमें डिफरेंस इनका पता है, जल्दी बताओ कितना था, कितना इंक्रीज हो रहा था? 20, है ना, 20 हो रहा था ना, लेकिन यहाँ 2 0 और एक्स्ट्रा आई है तो 2000 हो जाएगा। 20 था ना, 2 0 और आगे थी इसके, तो इट इज फोर्थ इक्वेशन। नाउ अब इनको सॉल्व कर लो, थर्ड को और फोर्थ को, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। इट इज x plus y equals to 2 2 0 0 0, x minus y equals to 2
0 0 0, y से y कैंसिल, इट इज 2x इक्वल्स टू 2 4 0 0 0, तो x इज 12,000, यानी कि जो स्कीम ए में उसको इन्वेस्ट करना चाहिए वो 12,000 रुपए इन्वेस्ट करेगी वो, एंड y इज 10,000। 10,000. Yes, sir. ओके Y is 10,000. Yes. अभी बताओ किसी को कोई भी डाउट है तो जल्दी से। No. No, sir. No, sir. नाउ लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 13। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। क्या कह रहा है इसमें, विजय हैड सम बनानास, ठीक है, पहले समझ लो इसको। ही डिवाइडेड देम इनटू टू लॉट्स ए एंड बी, ए और बी दो लॉट्स में उसने बनानास को डिवाइड कर दिया, ए में और बी में, ठीक है। ही सोल्ड द फर्स्ट लॉट एट द रेट ऑफ ₹2 फॉर 3 बनाना, 3 बनाना उसने कितने के बेचे, 2 रुपए के। एंड द सेकंड लॉट एट द रेट ऑफ ₹1 फॉर 1 बनाना, एक बनाना 1 रुपए का। एंड इस तरीके से अगर वो सेल करता है तो उसको टोटल 400 का मतलब वो सेल कर सकता है, टोटल कितना कर सकता है, 400 रुपीज का। बट इफ ही हैड सोल्ड द फर्स्ट लॉट एट द रेट ऑफ ₹1 पर बनाना, अगर पहले लॉट को मतलब ए लॉट को वो सेल करे एक बनाना को 1 रुपए का, एंड सेकंड लॉट में वो 5 बनाना उसको 4 रुपीज का सेल करे, तो 5 बनाना उसको अगर 4 रुपीज का सेल करे तो हिज टोटल वुड हैव बीन 460, तो उसको 460 रुपए का टोटल वो सेल कर सकता है। तो नंबर ऑफ बनानास बताने हैं हमें दोनों लॉट्स में कितने कितने हैं। ऑब्वियसली हम मान लेंगे इसको x इसको y, ठीक है। नाउ प्रॉब्लम यहाँ ये है कि x बनाना अगर है हमारे पास तो 3 बनानास वो 2 रुपए के बेच रहा है, तो एक बनाना कितने का सेल करेगा, कोई बता सकता है। अगर 3 बनानास वो 2 रुपए के सेल करता है तो एक बनाना कितने का करेगा। बचपन में सीखते थे ना ऐसे कि 10 पेंसिल अगर 20 रुपए की हैं तो एक पेंसिल Sir, कितने 2 की by होगी, 3. 10 पेंसिल अगर 20 रुपए की है तो एक पेंसिल कितने की होगी, 10. 10 10 नहीं, rupees. 2 रुपीज की, 2 ठीक है ना, rupees. Yes, sir. 20/10। तो वैसे यहाँ करेंगे हम, अगर मुझे 3 से 1 पे जाना है तो मैं 3 से डिवाइड कर दूंगा, इट इज 2/3 रुपीज, 2/3 का पड़ेगा उसको, ठीक है। एंड यहाँ पे तो एक का है ही, तो इसमें तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। वैसे यहाँ करेंगे एक की कॉस्ट निकालनी है तो 4/5, ठीक है। क्लियर इतनी बात। नाउ क्वेश्चन पे आते हैं, इसको इक्वेशन बना के लिख देता हूँ मैं। लेट नंबर ऑफ बनानास, बनाना थे ना, बनानास इन लॉट ए बी एक्स, एंड नंबर ऑफ बनानास इन लॉट बी, बी में कितने हैं, बी वाई, ठीक है। सो नाउ हमसे बोला है कि 400 रुपए उसको मिलते हैं, 400 रुपीज उसको मिलते हैं अगर वो एक बनाना को 2/3 का, एक बनाना को 2/3 का बेच रहा है, तो एक्स बनाना उसको कितने का सेल करेगा, टोटल तो एक्स थे ना, एक को अगर 2/3 का सेल करता है तो एक्स को कितने का करेगा, X into 2/3. 2/3 इंटू एक्स, ठीक है। प्लस अगर एक बनाना को 1 रुपए का सेल करता है तो वाई को कितने का करेगा, वाई रुपीज का। Y. इस तरीके से जब वो सेल करता है तो टोटल उसको सेल होती है 400 रुपीज की, तो इट इज ₹400। सोल्व कर लो इसको एलसीएम लेके, तो इट इज 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 3 से मल्टीप्लाई हुआ 4, तो इट इज 1200, फर्स्ट इक्वेशन। कोई भी समस्या है तो बता दीजिए। नाउ नेक्स्ट इज इफ ही हैड सोल्ड फर्स्ट लॉट एट द रेट ऑफ रुपीज, अब यहाँ पे एक रुपए का एक बेच रहा है वो, तो 1 रुपए का एक सेल कर रहा है, तो एक्स कितने का सेल करेगा, एक्स रुपीज के। प्लस अगर 1 रुपए के एक बनाना को 4/5 का सेल कर रहा है तो वाई बनाना उसको कितने का करेगा, 4/5 वाई इक्वल्स टू, इस तरीके से वो सेल करता है 460 का। सो इट इज 5x प्लस 4y, 446 इंटू 5 कितना हो गया, 30, 1500 आ रहा है क्या, 2 3.
अच्छा 460, हाँ सही है, 2300, ठीक। Yes, sir. सो सेकंड इक्वेशन, नाउ इसको सॉल्व कर सकते हैं हम इजीली। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे किससे, 5 से कर लेना, इसको 2 से कर देना। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड you will get the value of x and y, ठीक है। नाउ अभी बता दीजिए किसी को कोई डाउट हो तो। इस तरीके से हमने एग्जाम्पल का एक एक क्वेश्चन कंप्लीट किया है, एक एक क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराया है। हाँ ऐसा कुछ हुआ है कि मैंने कुछ क्वेश्चंस में जो है पूरा नहीं सॉल्व कराया, उनको बीच में छोड़ दिए हैं, वो बस इसलिए जिससे कि तुम भी कुछ थोड़ा बहुत कर पाओ, अदरवाइज उनको भी हम सॉल्व कर सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात थी नहीं, ठीक। तो अभी तुम्हारा काम क्या है, अभी तुम्हारा काम ये है कि अब इन क्वेश्चंस को बार बार रिवाइज करो, रिपीट करो, है ना। तो इससे तुम्हारी प्रैक्टिस होती रहेगी अच्छे से। और ये एग्जाम्पलरी क्वेश्चन बहुत अच्छे थे, इनकी प्रैक्टिस कर लो। कोई भी बुक ऐसी नहीं है जिसके क्वेश्चन तुम नहीं कर सकते। फिर आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, सबके क्वेश्चन तुम कर सकते हो अगर तुमने एग्जाम्पलर कर रखी है अच्छे से, है ना। एनसीईआरटी बेस है, बट बेस के बाद अगर कुछ अपना तुम अपने आप को और हायर लेवल के लिए बिल्डअप करना चाहते हो तो उसके लिए एग्जाम्पलर है। और एग्जाम्पलर का हमने एक एक क्वेश्चन सॉल्व किया है। अभी एक टास्क और तुम्हारे लिए बचता है, अगर तुम लोग और अच्छे से करना चाहते हो तो एग्जाम्पलर के एग्जाम्पल्स कर सकते हो। अभी हमने एग्जाम्पलर के सिर्फ क्वेश्चन, एक्सरसाइज के क्वेश्चन करे हैं, एग्जाम्पल्स भी हैं उसमें, तो वो एग्जाम्पल्स तुम लोग खुद से ट्राई कर सकते हो। और उसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम किसी को है किसी भी क्वेश्चन में, एग्जाम्पल्स में भी, तो वो तुम लोग पूछ सकते हो, ठीक है।